माफ कीजिए, कुछ बातें मैंने अजीब कह दी। आपका डरना नॉर्मल है और आपकी झिझक भी बिल्कुल सही है। लगता है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं। हाँ, वाकई अच्छे हैं। बताऊं कैसे अच्छे हैं? हाँ बताइए। जिलान, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, है ना? ऐसा क्यों लगा आपको? आपने बिल्ली पाली है। वक्त बिताती हैं या फिर घर में पौधे लगवाए हैं, और आपका फेवरेट स्पोर्ट है वॉलीबॉल, जिसमें परफेक्ट टीम प्ले होता है। ओवरऑल आप सबका ख्याल रखती हैं जेलान, उनमें इंटरेस्ट लेती हैं। और ये कैसे पता चला? मैंने आपके चेहरे की ओर नहीं देखा, आपके हाथों को देखा। उस पर की खरोच का एंगल देखकर लगा आप गार्डनिंग करती होंगी। पौधे का इस तरह पता चला। आपके निचले पैर पर, आपके एंकल्स पर खुरचने का निशान देखकर बिल्ली का पता चला। ये निशान उसके खेलने के है ना? फिर ये मसल्स, आपकी उम्र में जो मसल्स होते हैं उनसे ये 12% बड़े हैं। ऐसे सिर्फ उनके होते हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। मगर सब आपकी तरह ये सब नहीं देख पाते। सब लोग पहले आपके चेहरे की ओर देखते हैं, और आपका चेहरा देखने के बाद आपकी खूबियों पर ध्यान नहीं जाता। आपने ऑपरेशन करवा लिया तो हर कोई वो देख सकेगा जो मैंने देखा। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आप नहीं चाहती ये बात हर एक को पता चले? बहुत डर लगता है। आईने में देखती हूँ तो ये बदसूरती डरावनी लगती है। हमें खुद को देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर क्या है उसे देखना काफी है। आपको अंदर से क्या लगता है? यही कि मुझे नया चेहरा चाहिए। तो क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं ऑपरेशन थिएटर की सारी तैयारियां करवा लेता हूँ, ठीक है? फिर आपको बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। ग्रेट। वो मान गई, ऑपरेशन करने के लिए मान गई। हमने सुना। तुमने तो कमाल कर दिया। इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। नाइट राइडर ने गुस्से को हरा दिया। नहीं, निकनेम्स और कहावतें नहीं चाहिए। तुम जीत गए। पर तुम लोगों के बगैर मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं। हमने कहाँ कुछ किया अली? हमारी मदद के बिना ही तुमने सब कुछ किया मेरे दोस्त। ये भी सच है, हाँ। अच्छा मुझे बताओ,
तुम लोगों ने हमारी बातें ठीक से सुनी? हाँ सुनी, और तुमने आखिर में बहुत ही अच्छी बात कही, दिल को छू गई। सब कुछ सच था। मैंने वही कहा जो मुझे लगता है। हम हमारे एक्सपेंसेस कहां पर कम कर सकते हैं इसके बारे में मैंने सोचा, इसमें लिख दिया है, तुम भी देख लो। मुझे नहीं लगता टीम में से हमें किसी को निकालना चाहिए बेलिस। फैमन, मैं भी नहीं चाहती, लेकिन सिर्फ केस की बात नहीं है। स्पॉन्सर्स भी केस सुनने के बाद एक एक करके चले गए, लाखों का नुकसान हुआ है। डॉक्टर, मुझसे ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा नाज़ली? कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नाज़ली तुम जरा बाहर चलोगी? चलो, हम बाद में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके सामने ऐसा क्यों कहा तुमने? मुझे लगा मिस बेलिस को पता मेरा होगा। और बेलिस का ब्रेकअप हो चुका है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, मगर ये सही नहीं है डॉक्टर। मैं ऐसे नहीं कर सकती। सबको इक्वली इवैल्यूएट करके डिसीजन लीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम? हम सभी बहुत मेहनत करते हैं। अली, उसने अकेले पेशेंट को सर्जरी के लिए राजी किया। देमिर और दोरुक 50 अलग अलग ऑपरेशंस पर काम कर रहे हैं, मगर आपने पहले ही तय करके रखा। ये सही नहीं है। प्लीज डॉक्टर, ये केस खत्म होने के बाद फैसला कीजिए। तुम कह रही हो मैंने तुम्हें चुनकर गलती की है, इसका मतलब समझ रही हो ना तुम? हाँ, समझ रही हूँ। ये पागलपन है शायद। बहुत पागल होना मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कोई होता तो खुश हो जाता, मगर तुम मुझे फैसला बदलने के लिए कह रही हो। मेरे साथ अकेले काम करने में कोई दिक्कत है? नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। यानी केस खत्म होने के बाद अगर आप मुझे चुनते तो बहुत खुशी होगी, मगर मैं नहीं चाहती दूसरों के साथ इनजस्टिस हो। सभी कोशिश कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी काबिलियत दिखानी है। उसके बाद आप चुनिए। अच्छा, मेरा काम बढ़ा रही हो, मगर ये मत भूलो कि तुम्हारी इसी बात पर मैं फिर से तुम्हें ही चुन सकता हूँ। ठीक है, भूलना मत। डॉक्टर, मेरे लिए भी मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। अली को हॉस्पिटल से जाना होगा। ना चाहते हुए भी मैं खुद हॉस्पिटल से उसे निकालूंगा। इसलिए जान लो कि तुम सबसे बेस्ट हो और चुप रहो। मेरा फैसला सही है। मेरी असिस्टेंट तुम ही बनोगी। हाँ हली, हम ऑपरेशन रूम में ही प्रोसीजर पर काम करेंगे। ओके नर्स गुनेश, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ अली, थैंक्स। ओके गुड, फिर ठीक है। यानी हम फेयरवेल पार्टी हॉस्पिटल में ही करेंगे? हाँ, मिस बेलिस ने हर चीज की इजाजत दी है हमें। बलून्स, बाकी सारी सजावट, जो चाहे हम कर सकते हैं। बाय द वे, उसे गुस्सा आ गया तो? उसने क्लियरली कहा था कि उसे फेयरवेल वगैरह नहीं चाहिए। गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं है, वो बस डर रहा है। वो फूट फूट के रोने वाला है, सिसकियां भर भर के रोएगा, इतना कि हम देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं? शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन प्रॉमिस करो किसी से नहीं कहोगी, किसी से भी नहीं। प्रॉमिस? अच्छी, अब डराओ मत। क्या हुआ? तेमिर को निकालने वाले हैं। क्या कह रही हो? यानी हम दोनों की भी आशिक चले जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो, रो मत प्लीज। उठो उठो, चलो, हम इतनी अच्छी पार्टी करने वाले हैं। अरे कितना मजा आने वाला है, चलो उठो ना। मुझे भी रोना आ रहा है। गाइस, वेलकम टू द ऑपरेशन रिहर्सल।
देमिर और तोरुक, तुम मेरे साथ रहोगे डोनर की तरफ। हम चेहरा निकालने का प्रोसेस करेंगे। फैरमन, अली और नाजली वही प्रोसेस जेलान पर करेंगे। फिर मैं आपके पास ऑर्गन लेकर आऊंगा, ठीक है? गाइस, इस ऑपरेशन में हमारे पास इंटरवल टाइम कम होगा और हम सब टर्न बाय टर्न काम करेंगे, ठीक है? तुम्हारे दूसरे सारे ऑपरेशंस, तुम्हारे प्लान्स, घर जाकर सोने के ख्वाब, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। जब तक ये ऑपरेशन नहीं होता कोई कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आई? हमें इस लड़की को नया चेहरा देना है, ठीक है? आपने आखिरी बार एमआर टेस्ट कब करवाया था मिस्टर इब्राहिम? पापा, पिछले साल किया था। कब किया था? पिछले साल? अनफॉर्चुनेटली हमें 2 ट्यूमर्स मिले हैं। क्या? एक आपके हाथ में है, आपके बाइसेप मसल से थोड़ा ऊपर, मगर सारी नर्व्स को लपेट लिया है उसने। और दूसरा कहाँ है? आपके ब्रेन स्टेम में। ऑफ कोर्स बायोप्सी किए बगैर यकीन से नहीं कह सकते, मगर जानता हूं मैं, उन्होंने बायोप्सी की थी। आपको पता था आपको ब्रेन ट्यूमर है? आपने मुझे बताया नहीं। देखो, बहुत धीरे बढ़ रहा था और मैंने सोचा पहले मैं फैसला कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा। पापा, चिंता की बात यह है वो धीरे नहीं बढ़ रहा, काफी बड़ा हो चुका है। आपका ऑपरेशन तुरंत करना होगा। हाथ के ट्यूमर की कोई बात नहीं, उसे बाद में देख लेंगे, मगर आपके ब्रेन स्टेम का छोटा सा हिस्सा हमें दूसरे हिस्से के लिए लेना होगा। इसका क्या मतलब है? आपकी राइट साइड पैरालाइज हो जाएगी बहुत ही जल्द। फिर आपको खाते हुए, बात करते हुए और निगलते हुए मुश्किल हो सकती है। फिर क्या बाकी रह जाएगा डॉक्टर? जिंदगी पापा, जिंदगी, जिंदगी। ठीक है, ठीक है, हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है? मुझे नहीं करवाना ये ऑपरेशन, नहीं करवाना मुझे। आप समझते क्यों नहीं? आपकी जिंदगी का सवाल है, आप मर जाएंगे पापा। केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है ना डॉक्टर आदिल? पहले हम उनसे शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आई एम सॉरी। पापा, मेरी बात मानिए प्लीज। पापा प्लीज, प्लीज, हाँ हाँ कर दीजिए। तो फिर आप हमें डिस्चार्ज पेपर्स दे दीजिए। तुम मुझे ऐसे मत देखो बेटी प्लीज। मेरी राइट साइड पैरालाइज हो जाएगी, कैसे जी पाऊंगा, बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा? वो नहीं रहा तो हर सुबह किस लिए उठूंगा? मुझे नहीं चाहिए ऑपरेशन, मैं नहीं करवाऊंगा। क्या मैं भी ऐसा ही था? इससे भी वर्स्ट। मिस मैरिज,
वक्त हो गया। लगता है जैसे गहरी नींद में है, जैसे अभी उठ जाएगी। जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, जानती हूँ, मगर एक माँ अपनी बेटी को अलविदा कैसे कह सकती है? अब मैं चलती हूँ मेरी बच्ची, मगर ऐसा एक पल नहीं होगा जब तुम्हारी याद नहीं सताएगी। अब तुम आराम करो मेरी बच्ची। मिस मैरिज, हेलो। हम सब बेरहयात हॉस्पिटल की तरफ से आपकी बेटी की इस त्याग के लिए और आपने जो हिम्मत दिखाई उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कहा था ना मुझसे, आपका दूसरा कोई नहीं है। मगर आप अकेली नहीं हैं। I love you so much, मेरी खूबसूरत बच्ची। सब तैयार है, हम शुरू कर रहे हैं। पेन दो मुझे।
स्कैल्पेल। प्रॉक्सिमल नर्व काट रहा हूं। प्रॉक्सिमल नर्व काट रहा हूं। नर्व्स और वेन्स ठीक लग रही हैं। देमिर, कैरोटिड्स के लिए क्लैंप दो। दोरुक, तुम एओर्टाज लो। कम ऑन, हम निकाल रहे हैं। बिल्कुल धीरे से, आराम से। इजी 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 इजी। सेपरेट कर रहे हैं। ओके ओके। बंद कर दो डॉक्टर। कर दो। इस चेहरे को नई जिंदगी देते हैं। चलो आगे बढ़ें। लगता नहीं वो राजी हो जाएंगे। शायद ऑपरेशन ना करना ही ठीक होगा। क्या मतलब? मैं भी तो ऑपरेशन करने के खिलाफ था। जो चीज मुझे नहीं करनी थी उसे करने के लिए मैं पेशेंट को कैसे कह सकता हूँ? आदिल, तुम्हें ऑपरेशन करने से डर लग रहा है? हाँ, वो भी है। अगर जरा सी उम्मीद होती तो ठीक था, मगर है नहीं। तो फिर और कोई रास्ता ढूंढो। आदिल, देखो, पिछले कुछ हफ्तों में तुमने काफी ऑपरेशंस किए हैं और अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ऐसा ऑपरेशन तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है आदिल। ये बात है। ऑफ कोर्स यही बात है। और इसके अलावा मिस्टर इब्राहिम का ऑपरेशन करने की और एक वजह है, बताऊं? अगर तुमने ऑपरेशन नहीं किया तो वो उसे खो देंगे जो उनके शरीर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी चीज? उनकी बेटी। गोस्कुट चली गई आदिल। अगर ये पेशेंट तुम्हें तुम्हारी तरह लगता है तो मुझे बताओ, इनकी बेटी भी चली जाएगी। ऐसा होने दोगे तुम? ऐसा होने दोगे तुम?
संभल कर। इसे बिठा रहा हूं। वेरी गुड। तो गाइस, जिस तरीके से हमने काम किया, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, उसी तरह वापस उन सबको एक एक करके बांधना होगा। रेडी हो? रेडी है। शुरू करते हैं। सुचर। आपने मुझे पहचाना नहीं ना? क्या मतलब? तब बाल शॉर्ट थे, दाढ़ी नहीं थी, मूछ नहीं थी। 40 साल पहले 25-30 किलो कम वजन होगा। इस्तांबुल हाई स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल्स, करताल का एक पब्लिक स्कूल वर्सेस कादिकोय का प्राइवेट स्कूल। अरे नहीं, नंबर 4। रुकिए, आपका नाम याद है मुझे। कमन। हथकड़ी याद है। पहचाना। आपने थका दिया था मुझे। नहीं, वो तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में हुआ था, फिर आपको कोई रोक नहीं पाया। एक गेम में आपने 30 पॉइंट स्कोर किए थे, याद है? वाह। आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे यकीन नहीं था, मगर सच कहता हूँ मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि हाल ही में मैं भी आपके जैसी बीमारी से बाहर निकला हूँ। सच कहता हूँ, क्लाइवस ट्यूमर। मेरी भी राइट साइड पैरालाइज हो गई थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ आपको कैसे लग रहा होगा। मगर एक बात जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते इब्राहिम। क्या? दोस्ती ऑपरेशन करना जरूरी है। आधा शरीर पैरालाइज हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सर्जन हैं आप, समझ सकते हैं। इंसान को हर चीज की आदत हो जाती है। आपको क्या लगता है लाखों लोग कैसे जी रहे हैं? मगर मुद्दा वो नहीं है। एक बात कहता हूं, आप ये सोचिए कि आप लोगों से क्या कहेंगे। यही कि आपने हार मान ली, या फिर गर्व से कहना है मैं आखिरी दम तक लड़ता रहा बिना किसी डर के। आपके स्टूडेंट्स, आपकी बेटी, ये लोग आपको कैसे याद करेंगे, इसका फैसला आपके हाथ में है। आपने फिर से हथकड़ी लगा दी। देखिए, थोड़ी हिम्मत आप दिखाइए, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपके हाथ को बचाने का कोई भी रास्ता हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप ढूंढ लेंगे। ऊपर वाला आपकी मदद करेगा हथकड़ी। तुमने फिर एक बार मेरा हौसला बढ़ा दिया डार्लिंग। क्या मतलब? कल सुबह सबसे पहले हम इनका ऑपरेशन करेंगे। मैं जानती थी। अब तुम अपने दोस्त को पैरालाइज होने से बचाने का तरीका ढूंढो, तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी कॉफी बनाती हूँ। ओके? गाइस, कम ऑन, सबको अलर्ट रहना है। कुछ और घंटे काम करना है हमें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अली, शैलन की फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता डॉक्टर। अली, जाओ जल्दी। नाजली, तुम भी जाओ उसके साथ। दोरुक और देमिर, अपने ग्लव्स चेंज करो।
आगे तुम दोनों करोगे। चलो। मुझे मालूम है उन्हें क्यों मिलना है। मुझे भी। उन्हें यास्मीन की माँ से मिलना है। उन्हें बुरा लग रहा है कि मिसेस मैरिज ने अपनी बेटी का चेहरा दिया। मेरा मन था उन्हें मिलवाने का, पर परमिशन नहीं थी। जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने कहा था ये भी साथ में करेंगे। दोनों की है जिम्मेदारी, दोनों की है। कम ऑन। मिस्टर उइगार। यस डॉक्टर। मिस दरिया, आपको किसी से मिलवाना था। मिस मैरिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी बेटी के बारे में हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? कैसी थी आपकी बेटी? हमारी बेटी पूछ रही थी उसके बारे में। जेलान। यास्मीन नाम था उसका। यास्मीन बड़े अच्छे दिल की थी मेरी बेटी। मैंने अकेले ही परवरिश की थी उसकी। बहुत होशियार थी, पढ़ाई में माहिर थी। मेरी सुंदर बच्ची, मैंने मार डाला उसे। हम छुट्टियों पर जा रहे थे। ट्रैफिक कम होता है इसलिए सुबह जल्दी निकले। उसी पिछली सीट पर सोना था। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका सीट बेल्ट चेक नहीं किया। छोटी सी बात थी, एक बार चेक कर लेती, मगर नहीं किया। ये मेरा दोष है। नहीं, अगर वो ड्राइवर ड्राइव करते वक्त सोता नहीं तो ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता। ये आपका दोष नहीं है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर अली। मेरी बेटी जेलान शादी के जश्न के गोलीबारी में उसे गोली लग गई। मेरे दूर के रिश्तेदार ने गोली चलाई थी। उसे शादी में नहीं आना था, मगर रिश्तेदारों को बुरा लगेगा ये कहकर मैंने उसे मजबूर किया। रुक जाइए। वो ट्रिगर मैंने नहीं दबाया, मगर मेरी बेटी की ये हालत मेरी वजह से हुई है। इन्हें तो मैं कभी नहीं समझा पाई, लेकिन कम से कम आप तो मेरी बात सुनिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, और अगर हुआ भी तो अब वो नहीं रहा। आपने अपनी बेटी का चेहरा मेरी बेटी को दिया है। ऊपर वाला आपका भला करे और यास्मीन की आत्मा को शांति मिले। और क्या कह सकती हूँ मैं? डॉक्टर हम आ गए। कट करो।
इस तरफ सब ठीक है। यहाँ का भी हो गया है। देखते हैं हमने कितना पूरा किया। क्लैंप्स ले रहा हूँ। एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर बढ़ गया है डॉक्टर। बुखार बढ़ रहा है 37 डिग्री। पल्स 108। पेशेंट ज्यादा देर एनेस्थीसिया में है इसलिए होगा। हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डॉक्टर हमें रुकना होगा। अब नहीं रुक सकते, हमने सेंसोरियल नर्व्स को बांधा नहीं है। डॉक्टर हमें ऑपरेशन रोकना होगा। नहीं, इस ऑपरेशन को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। वो टैकीकार्डिया में जा रही है। 115, 117, 120। डॉक्टर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जा रही वो है। मर रही है डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, हम नहीं रुक सकते। इन्फार्क्शन? क्या पेशेंट के ब्रेन में कुछ है डॉक्टर? इन्फार्क्शन है। अली देखो, क्या कहना है? अली जल्दी। असली प्रॉब्लम हार्ट या ब्रेन का नहीं है डॉक्टर। बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, फीवर 38.2 डिग्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और सारे मसल्स पर दबाव आ रहा है। दोनों तरफ से दबाव आ रहा है। ब्रेन की वजह से होता तो एक ही साइड पर आता। सर, मलाइन हाइपरथर्मिया। प्रॉब्लम एनेस्थेशिया है, हमें उसे चेंज करना होगा। कैंट्रोलिन दो अर्जेंटली, जल्दी करो। डेमिर दो, ठंडा ब्लैंकेट, बुखार उतरना चाहिए जल्दी। डॉक्टर पुराना एनेस्थेशिया बदल दो जल्दी। वैक्यूरोनियम दो, EtCO2 कम कर देंगे। सूचरिंग करते रहो। कम ऑन गाइस, हम उसे होश में नहीं ला सकते। ये ऑपरेशन आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर बुखार कम नहीं हो रहा। रुको 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 रुको। कार्बन डाइऑक्साइड कम किया है डॉक्टर, पल्स भी स्टेबल है। गुड, करते रहो। कंटिन्यू। टिश्यू सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। इतनी परफेक्ट कंपैटिबिलिटी के मुकाबले बहुत अच्छा है। ठीक है, आखिर यहाँ का हो गया। मगर गाइस, ये ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है। पेशेंट की कंडीशन के बारे में कल सुबह ही पता चलेगा। कुछ और भी बातें हैं जो कल पता चल जाएंगी। आज हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आखिरी बार सूचर क्या इन्हें करने दे सकते हैं? श्योर। दोरुख, देमिर, इधर आ जाओ। हे, हमारा एक फोटो लेते हैं। कम ऑन दोरुख। अली, नाजली, अब तुम आ जाओ। यस, हमारे हॉस्पिटल के पहले फेस ट्रांसप्लांट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।